भरोसा करो, दान करने की कोई जरूरत नहीं है। ये होगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सही मायनों में मर्यादा को पालन करना। यही मेरा 350। हाँ बोलिए सर। ये 352(6) कहता है यूज द प्रेसिडेंट्स नेम फॉर द पर्पज ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द डिबेट। ये राष्ट्रपति के बारे में जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डिबेट को सर। आदिवासी कह के उनके बारे में डेरोगेटरी शब्द कह के ये उसका नाम नहीं ले सकते सर। 352(6) सर इसको एक्सपेंड करिए सर। अभिभाषण पे कल से राहुल जी की भाषण होने के बाद सारे माहौल एक नया दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह लगता है कि राहुल जी वर्सेस बीजेपी की जंग छिड़ गई है। तो ये मैं ये समझू कि ये राष्ट्रपति अभिभाषण नहीं, ये राहुल जी वर्सेस बीजेपी हो रहे हैं। हर व्यक्ति ने, अरे प्रधानमंत्री जी आगे पहले बहुत सारे ये लेफ्टिनेंट जनरल, सारे ब्रिगेडियर जनरल को यह तैनात किया गया सिर्फ राहुल जी को ठोकने के लिए। इससे यह पता चलता कि राहुल जी हैज टेकन द राइट कॉर्ड ऑफ द बीजेपी पार्टी इनएफिशिएंसी। ये राहुल गांधी जी साबित कर दिया है कि आप जितना चाहो राहुल गांधी को पप्पू बनाने की, राहुल गांधी जी खुद आपको पप्पू बना दिया। राहुल गांधी खुद आपको पप्पू बना दिया, आपको पप्पू बना दिया। इसीलिए कहिए ना गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, ये माननीय सांसद को पप्पू नहीं कह सकते। माननीय सांसद है, इनको पप्पू नहीं कह सकते। पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलिए। आप गृह मंत्री पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलिए। आप जानते हैं मैं किस संदर्भ पे बात करते हैं, आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं। राहुल गांधी जी सही जगह पे निशाना साधा। राहुल गांधी जो तीर चलाई वो सीधा निशाने पे पहुंच चुके हैं। इसलिए आपके अंदर खलबली मच गए हैं और ये खलबली के चलते ये बिखरा हुए बीजेपी पार्टी राहुल गांधी की खिलाफत में जुटे हुए हैं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट अदानी, हिंदुस्तान में कभी एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक सत्तारूढ़ पार्टी इस तरीके कभी पैरवी कर चुके हैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। और ये हमारी मनगढ़ंत बात नहीं है, ये हिंडनबर्ग पेपर्स में आए। हम क्या करें, आप बताइए। ये हिंडनबर्ग रिसर्च पेपर में आए हैं, हम क्या करें। जो हमें मिला है उसी पे बदौलत हम ये मुद्दे उठाते हैं। इसमें अन्याय क्या है, आप खुद बताइए, इसमें अन्याय क्या है। लेकिन आप अदानी की बात करते हैं तब आप गर्म हो जाते हैं, आप अधीर हो जाते हैं, आपकी जहन में सहन नहीं होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं। राहुल जी की बात में सारे हिंदुस्तान में चर्चा हो रहे हैं। आप मानो या ना मानो, आप मजाक उड़ा सकते हो, लेकिन कान खून के सुन लो। राहुल गांधी जी की बात में माननीय सदस्य हिंदुस्तान में चर्चा हो रही है। राष्ट्रपति भाषण बोलो, आप तो कहाँ उठकते हो। सर बहुत दिन पहले एक कहीं एक किताब में पढ़े थे कि हेलमेट इज प्लेइंग विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। तो ए इवेंट विदाउट प्रोटैगनिस्ट इज बीइंग प्लेड अपॉन हियर ऑल्सो। हियर इट इज mentioned in the presidential address that 2047 we have to build a nation which not only embrace its glorious past but also encompasses every golden aspect of modernity. अच्छा सर, हमारी देश में अगर नेशन बनाना है, आधुनिकीकरण करना है, तो जवाहरलाल नेहरू की जिक्र के बिना ये हो सकता, बताइए। हमारे देश में 1947 से आजादी के बाद ये नया हिंदुस्तान बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो आज भी चल रहे हैं, वो अगले दिन भी चलेगी। हिंदुस्तान की अगर आधुनिक हिंदुस्तान बनाने की जो नींव, वो नींव जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे।
अगर ये आपको यकीन ना करे तो अलग बात है। हम जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव जी की बात आपको ओटो पे नहीं आते। जब उनकी बात आते आपको ओटो में फफोला पैदा हो जाते हैं, छलाप पैदा हो जाते हैं। अधीर रंजन जी कह रहे हैं अभी क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त खामियां थी, अभी कोई खामी ही नहीं है तो कैसे करें। हजारों हेक्टेयर भूमि हार कर आए थे तब जाकर चर्चा करी थी। क्या बात कर रहे हो? इस तरह से नहीं होता है। चर्चा कब हुई थी? हजारों हेक्टेयर भूमि हार कर आ गए थे तब जाकर चर्चा हुई है। क्या हुआ? 2000 स्क्वायर किलोमीटर अतिक्रमण हुई। आप नकार सकते 2000 स्क्वायर किलोमीटर अतिक्रमण हुई। अगर एक काम कीजिए ना, सारे ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेकर आप चलिए ना लद्दाख में, हम देखना चाहते हैं। आपको हिम्मत है ले जाने के लिए? बताइए आप खुद को कहां छुपाना चाहते हैं? आप चीन को डरते हैं? अरुणाचल प्रदेश में लुंगटा, किरण रिजिजू भाई आप सुन लो, अरुणाचल प्रदेश में लुंगटा जोर क्षेत्र में पीएलए ने 18 जनवरी 2022 के 18 जनवरी को भारतीय क्षेत्र के अंदर से 17 वर्षीय भारतीय मीराम तोरण को अपहरण कर लिया। भाजपा सांसद, रिटरेटिंग, भाजपा सांसद श्री तपीर गांव ने भी ट्वीट किया कि चीन ने 2018 में भारत के अंदर 3-4 किलोमीटर सड़क बनाई। 26 जनवरी को पीएलए द्वारा युवा लड़के भारतीय सेना को सौंप दिया गया था। कहा ऐसे बातें नहीं करना चाहिए जो रिकॉर्ड में चले जाए और बाद में गलत क्या है? मैं वही तो कह रहा हूं, जो चीजें अगर कोई किसी ने कह दिया, किसी ने लेख लिख दिया तो सच्चाई है क्या? उसके बाद में अधिकारियों ने क्या स्पष्टीकरण दिया, क्लैरिफिकेशन क्या दिया? बाद में इंडियन आर्मी के तरफ से कहा गया है कि ये जो रिपोर्ट जितने भी आए हैं ये सही नहीं है, इस तरह से कोई हमारा जमीन नहीं किया। जब आर्मी बोल दिया, आप उससे पहले कोई जो कोट कर रहे कुछ बोले उसको आप कोट किए जा रहे। जब एजेंसी बता रहे अधीर जी इस तरह से ये सेंसिटिव मुद्दा है इस सदन में, ये सब जिसका कोई तर्क नहीं है। अच्छा, हम जब कहेंगे सेंसिटिव है, ऐसा बात मत, आप जब कहेंगे इनसेंसिटिव है, यही है ना बात। आप राहुल गांधी के खिलाफ गाली दोगे, आप राहुल गांधी जी को पाकिस्तान की दलाल बनाओगे, वो सेंसिटिव है, वो इनसेंसिटिव है। और हम जब असली मुद्दे उठाते हैं तो सेंसिटिव हो जाते हैं। ये दो तरीके की बात नहीं हो सकता, ये 2 तरीके की बात नहीं हो सकता। 2222 मैं बताता हूं, जुलाई में मीडिया द्वारा दिखाई गई नई उपग्रह छवियों से संकेत मिलता है कि डोकलाम में 9 किलोमीटर पूर्व में निर्मित एक चीनी गांव, जहां 2017 में भारतीय और चीनी सेना का आमना सामने हुआ था, अब लगभग हर घर के दरवाजे पर कारों के साथ पूरी तरह से बसा हुआ है। चीन द्वारा 110 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की इसी सलामी टुकड़े का जवाब मोदी सरकार के पास नहीं है। अगस्त में विशेषज्ञों के उपग्रह बताते हैं पीएलए की सतह से हवा में मरने करने वाली मिसाइल साइट डोकलाम के उत्तर में सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर भारत, भूटान और चीन में बीच ट्राई जंक्शन सीमा क्षेत्र में मार्च में हो रहे हैं। जी एक सेकंड, ये पूरी तरह चालू है। माननीय अध्यक्ष जी, अधीर जी को जो बोलना है वो बोल सकते हैं। सिर्फ सदन का रिकॉर्ड देश और दुनिया के लिए ऑथेंटिक होता है, इसलिए मेरा इनसे निवेदन है कि इतना बता दे कि मैं सिर्फ अखबार के हवाले से कह रहा हूं, ये कोई अधिकृत बात नहीं है। बाद में जो बोलना है बोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अखबार पढ़कर इतनी बड़ी बात जो देश की सीमाओं के साथ जुड़ी है, इरिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस सदन में नहीं रखनी। कह चुके हैं सर, आपने सर अमित शाह जी आपने शायद नहीं सुने होंगे। मैंने कह दिया था कि मीडिया द्वारा दिखाई गई, मैंने कह दिया था, मैं कोई गुमराह करने वाला बात नहीं करता, मैंने कह दिया था, जिक्र कर दिया था कि मीडिया द्वारा दिखाई गई। अच्छा, नवंबर में आपका लद्दाख में वांगचुक उपवास करते थे, वो क्या कहे वो भी आप सुन लिया करो। अच्छा, कंचुक चेंजिन तत्कालीन भाजपा शासित लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के स्वतंत्र सदस्य, क्षेत्र के सर्वोच्च निर्वाचित संस्था, क्या कहना है कि बफर जोन के निर्माण में स्थानीय लोगों की अपने पशुओं के लिए चरागाह भूमि तक
पहुंच को अवरुद्ध कर दिया है और नहीं जा पाते हैं। दिसंबर में गैर कानूनी घुसपैठ के प्रयास में चीनी दल 9 दिसंबर 2022 को तवांग सेक्टर के स्वयंभू क्षेत्र में हमारे सशस्त्र बलों के साथ 17,000 फीट की चोटी पर अवैध रूप से कब्जा करने की दृष्टि से भिड़ गए। सेना जैसे कि बताया गया 300 से अधिक चीनी दल हमारे क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए एक निर्लज्ज डिजाइन के साथ आए, जिसे हमारे सशस्त्र बल की वीरता से सफलपूर्वक खदेड़ दिया था। हमारे सेना की वीरता, हमारी सेना की धीरता, या हमारी सेना के लिए हमारे अहंकार, हमारे नाच की कोई कमी नहीं है। लेकिन आप बताइए खुलकर, क्यों नहीं सदन में चर्चा हो रहे हैं? आप एक काम कीजिए ना, जवाहरलाल नेहरू को किसी ने बताया था कि सेक्रेट सेशन करो। जवाहरलाल नेहरू जवाब में कहा था कोई सेक्रेट सेशन नहीं होगी, हम खुले आम चर्चा करेंगी। ये हिम्मत अब क्यों नहीं दिखा सकते?